बोले देवान देवी खजरण श्री आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, ओम गुरुदेव आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिनवाणी माता की, परमेश्वर श्री भद्र बाहु सागर जी महाराज की जय। जलिए 3.9 करोड़ मुनिराजों की जय। बंधुओं, हम अपने जीवन को सार्थक बनाने की चर्चा करते हैं। मैंने परसों एक सूत्र दिया था, कहा था डिग्री बच्चों को जरूर दिला देना चाहिए। वो सब्जेक्ट थे आपके 6 और आप उन सब्जेक्टों में कितने परफेक्ट हैं ये पहले ध्यान रखना। टीचर अलग अलग सब्जेक्ट का होता है, होता कि नहीं होता? और वही टीचर अगर ऑल हो तो खर्चा बचेगा गवर्नमेंट का? नहीं बचेगा? हाँ, बचेगा ना। अगर एक क्लास को एक ही टीचर 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ा दे तो कितना अच्छा है। लेकिन होता क्या है, सब्जेक्ट एक है, उसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जहां तक स्कूल है उसको सारे सब्जेक्ट सभी क्लासों में पढ़ाने पड़ते हैं। आप सोचना, विचार करना। और जब व्यक्ति को पढ़ाए जाते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते टीचर को ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? अगर टीचर कोई नहीं है तो क्या हुआ? टीचर को ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? और अगर उसके पास में है भी कौन सा? शाब्दिक ज्ञान, प्रेजेंटेशन। अगर शाब्दिक ज्ञान है और व्यवहारिक क्रिया उसे नहीं पता है तो क्या सीखेगा बच्चा? शब्दों का हेर फेर, शब्दों को कहां जोड़ना और कहां तोड़ना और किस तरीके से उसे आप लोगों को परोसना है। शब्द वही हैं। कितने शब्द हैं इंग्लिश में? कितने शब्द हैं? 26। संस्कृत में कितने हैं? नहीं पता। हिंदी में कितने हैं? अभी कुछ दिन पहले ही तो बताए थे। कितने? हे भगवान, हिंदी भाषी होकर के तुम्हें तुम्हारे शब्द वर्गना जो शब्द हैं कितने? हिंदी में कितने हैं? गिनती कर लो फटाक से। गिनती नहीं आती महाराज, हमारे मनु भैया कह रहे तो कैसे करके बताएं। बात को समझना, मैं जो कहना चाहता हूं आप समझना। आप किसी भी शब्द वर्गणाओं को समझने की कोशिश करना। हम सिर्फ शब्दों के पीछे घूम रहे हैं। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी ने कोई पूजा लिखी, पुराने कवियों ने बहुत सुंदर सुंदर पूजाएं लिखी। पुराने गाने आज भी लोगों को पसंद आते हैं। कुछ तथ्य और कुछ सार छिपा हुआ है, लेकिन क्या कभी उनसे पूछा? तुमने लिख तो दिया, तुम्हारे जीवन में कितना है? बीच में हमारे छोटे महाराज ने एक उदाहरण बताया था, शायद फिल्म का डायलॉग था, किसी के एक्टर का नाम, लेखक का, गाने वाले का नाम बताए थे। वो जिंदगी भर गाना गाता रहा संसार का,
शादी नहीं करना, ऐसा नहीं होना, इस तरीके का कुछ गाना था वो। हाँ, विरह टाइप के जो कुछ गाने गाता था। और उसके जीवन में उसने बाद में पता चला कि उसने खुद ने शादी कर ली। 11 साल से अफेयर चल रहा है, जो जिसके अफेयर टूट जाता है, आदि आदि जो व्यवस्था होती है टूट जाता है। यानी कि आप समझिए बात के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन शब्दों के चक्कर में हम क्या करते हैं। अरे यार कितना अच्छा कवि है, कितनी अच्छी राइटिंग है, कितनी अच्छी शब्द वर्गणाएं हैं, कितना अच्छा भाव है। मैं बार बार कहता हूं उन शब्दों के तरफ ध्यान मत दो। अगर ध्यान देना है तो अपने भावों के तरफ ध्यान दो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो शब्द का प्रभाव कितना था। उस लेखक के बारे में सोचो, उसके जीवन का चारित्र समझो। अगर उसका चारित्र उज्जवल है तो शब्द उज्जवल बन जाया करते हैं। जिसका चारित्र उज्जवल नहीं होता, उसके शब्द कितने भी उज्जवल हो, वो एकमात्र प्रसिद्धि का कारण जरूर बन सकता है। इसीलिए तो आज हम क्यों कहते हैं, आज हम तीर्थंकरों की वाणी की चर्चा क्यों करते हैं, जिनका चारित्र भी उज्जवल था, जिनका ज्ञान भी उज्जवल था और जिनका दर्शन भी उज्जवल था, जिन्होंने पहले अपने जीवन में उतारा। क्या करा? पहले अपने जीवन में उतारा, पहले स्वयं चारित्रार्थ हुए, पहले स्वयं कर्म की निर्जरा करी, तत्पश्चात दूसरों को कर्म निर्जरा का बोध दिया। तत्पश्चात लोगों ने जो उनसे कहा, उन्हें क्या कहना की जरूरत पड़ी, उन्हें तो बोलने की तक जरूरत नहीं पड़ी। आप सोचो, विचार करना। उन्होंने तो जैसा सामने वाले ने बोला, जैसी भावना रखी, जैसा प्रश्न किया, जैसा मुख से बोला, बस जैसे जैसे आपने स्पर्श करते हो ढोलक को, उसी प्रकार से क्या करते गए, आपको अपनी भाषा में उसका आंसर मिलता चला गया। खेल भावों का होता है। हम जिन सब्जेक्टों की चर्चा करते हैं, सबको पता है वो सारे सब्जेक्ट, लेकिन वही अंतर हो गया, इतने साल बीत गए, आज भी हमारा कोर्स पूरा नहीं हुआ। आज भी हम कहीं ना कहीं अटके पड़े हैं, कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट को लेकर के पड़े हुए हैं, हम एक जगह अटक करके रह जाते हैं। बंधुओं, यही कहता हूं, हमने शास्त्र अध्ययन तो किया, लेकिन शास्त्र की बात को स्वीकार, शास्त्र अध्ययन किया, शास्त्रों के प्रखर पंडित बन गए, शास्त्रों के विद्वान बन गए। उनके आगे लिखा जाता है पंडिताचार्य, प्रतिष्ठाचार्य, लेकिन आदि आदि लिखे दिए जाते हैं। आजकल तो नई नई उपाधियां मिलती हैं, ज्योतिषाचार्य आदि, कनेक्ट क्या क्या लिख दिया जाता है। आप स्वयं विचार करो। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी को जब चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि दी गई, किसकी? चारित्र चक्रवर्ती को चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। और जब उपाधि दी गई तो महाराज ने कहा, मैं तो एक अल्प हूं, चारित्र का चक्रवर्ती तो तीर्थंकर हुआ करते हैं, मैं इस पंचम काल में जन्म लिया, पंचम काल में मुनि बना। वो स्वयं को, किसी से नहीं कह रहे, वो स्वयं को संबोधन कर रहे हैं। स्वयं के अंतर का भावना है, उनका चिंतन चल रहा है। और जब अंतर ही अंतर चिंतन चलने लग गया, जब उन्हें चारित्र चक्रवर्ती उपाधि से विभूषित कर दिया और उन्होंने कर दिखाया, अपने जीवन में चारित्रार्थ को कर दिखाया कि उन्होंने वास्तविकता में चारित्र चक्रवर्ती बन के दिखा दिया, बन के दिखा दिया। शब्दों का खेल नहीं समझे वो,
शब्दों के लोगों के कहने व्यवस्था नहीं, उन्होंने ऐसी चर्या करी, ऐसा ज्ञान अर्जन किया, ऐसा अध्ययन किया। उन्होंने जो शास्त्र में लिखा है, जैसा लिखा है, जिस प्रकार से लिखा है, उसे अपने जीवन में उतारने की पुरुषार्थ किया। उन्होंने हर संभव कोशिश करी और हर व्यवस्था को समझते हुए। तो इसीलिए कहता हूं, कभी भी किसी के शब्दों में फंस मत जाना, तुम बहुत जल्दी फंस जाते हो। रस भूल जाते हो, कभी वैराग्य में चले जाते हो, तो कभी किसी में चले जाते हो, तो कभी किसी में चले जाते हो, लेकिन एक जगह तो स्थायी हो जाओ। जैन धर्म कहता है एक जगह स्थायी तो हो जाओ। तुम्हें वैराग्य अगर उत्पन्न हुआ है और वैराग्य अच्छा लग रहा है, तो वैराग्य रस में डूबो तो जरा। डूबने का मतलब ये नहीं होता कि कुएं में जाकर के डूब के मर जाना। डूबने का मतलब वो होता है कि अंतस में जाकर के जब डूबता है तो बाहर की साधना, बाहर का वातावरण, बाहर की आवाजें, शरीर तक के भान खत्म हो जाता है। जब तक शरीर के अंदर भान लगा है, शरीर के प्रति ममत्व लगा है, बाह्य संसार में डूबने के लिए मना किया गया है, अंतस डूबने के लिए मना नहीं किया है। जो आप अभी तक बाहर डूब रहे हैं, आप बच्चों में डूबे, परिवार में डूबे, दुकान में डूबे, आदि आदि हर जगह पे अपना डूबना पड़ा हुआ है। इसीलिए आप डूब करके डूबते चले जा रहे हो। और जो जीव अंतस से डूब जाता है, अंतस आत्मा में डूब जाता है, वो हमेशा ऊपर 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 उठता चला जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर पद प्रकृति का बंद कराती हैं। इसका मतलब है डूब जाना। किसमें डूब जाना? मात्र उच्चारण से नहीं। कई लोग पाठ करते हैं, कई लोग जाप करते हैं, कई लोग भावनाएं भाते रहते हैं, हम सामने वाले की अनुमोदना कर रहे हैं, भैया कुछ तो पुण्य मिल ही जाएगा। कई लोग तो हमने देखा, बुरा मत मानना मेरी माताओं बहनों, जा करके बेचारे हमारे अमित भैया के माथे पे मल रहे, कोई पैर मल रहा, कोई हाथ, भैया कम से कम हम ही इसका पुण्य कमा ले। तुम थोड़ा सा विचार करना, जिसने व्रत लिया है, जिसने संकल्प किया है, उस तकलीफ में रह करके भी उससे जब अपने अंदर डूबने की जब बात आती है, हम लोग उसे सेवा नहीं कर रहे हैं। तुम लोग सोचेंगे महाराज क्या कह रहे हैं? हाँ, तुम लोग उसकी सेवा नहीं कर रहे, तुम उसे और बस उसमें डुबाने की कोशिश कर रहे हो कि तू घबरा मत, हम संसारी तेरे पीछे, कुछ होगा तो हम संभाल लेंगे। क्या हुआ? हम कहते हैं कि अगर 16 कारण भावनाओं को भाने वाला जीव वास्तविकता अंतस की ओर बढ़ता है, बाहर की ओर नहीं बढ़ता है, बाहर दिखावे की ओर नहीं जाता है, अंतस डूबता 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 दर्शन विशुद्धि। पहली भावना समझ लो, क्या कहता है? आपके दर्शन गुण में दिन प्रतिदिन विशुद्धता प्राप्त होती चली जाती है। जब पहले दिन आया तो दूर से हाथ जोड़ लिए, और थोड़े दूसरे दिन आया, नजदीक आया, तीसरे दिन आया, फिर नजदीक आया, पहले आकर के फिर थोड़ा सा सोचा, अभिषेक देख रहा था, फिर उसने क्या किया, चलो अभिषेक कर ही लो। ये समझना, डूबने का मतलब ये होता है, संसार में डूबने का मतलब नहीं होता है। बंधुओं, तप करने से लौकिक पदार्थ अपने आप मिल जाते हैं, लौकिक संपदा अपने आप मिल जाती हैं, लेकिन वह शर्त है, वो तप लौकिकता के लिए कर रहा है, राजसीय के लिए कर रहा है, बाह्य वस्तुओं के लिए कर रहा है, या अपनी अंतर आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए कर रहा है। हम उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें वैराग्य की भावनाएं बवानी चाहिए। हमें उन्हें अगर कोई पीड़ा है तो उल्टा संबोधन देना चाहिए, बेटा तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। देखता था
जब भी कभी आया कहा मुझसे महाराज जी, हमने कभी उसको हाथ नहीं लगाया। 16 दिन हो गए उसको, पूछ लेना उससे भी। हमने उससे कभी हाथ नहीं लगाया। आशीर्वाद है, मुस्कान है, सब है, संबोधन है, और उसे जब इस पर विश्वास होता है, और उसी विश्वास का कारण बना बंधुओं कि आज उसने 16 कारण के व्रत ऑटोमेटिक इतने शांतता से कर लिए, कहीं कुछ नहीं। क्योंकि जिसे गुरु के आशीर्वाद पर विश्वास होता है उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती। वो कितनी भी दूर से नमोस्तु कर ले, और गुरु ने अगर हाथ उठा दिया, गुरु ने नजर उठा दी, गुरु ने देख लिया, उसे उसके आशीर्वाद की कृपा दृष्टि बरस गई। आज तो क्या चाहते हैं, माथा गोदी में पटक देते हैं, महाराज थोड़ा हाथ रख दो। मैं कहता हूं अरे भगवान, कैसी रूढ़ियां, कैसी परंपराएं, कैसी व्यवस्थाएं बन गई, और हाथ ना रखो फिर देखो मजा। और अगर उसके सामने किसी दूसरे के ऊपर हाथ रख दिया तो और फिर डबल मजा देख लो। उसके ऊपर नहीं रखा, उसको आशीर्वाद नहीं दिया, उसे नहीं देखा, और दूसरे के ऊपर रख दिया। और बताओ, ये इस महाराज का प्रिय है और हमारे साथ देश भावना करते हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उससे कितना प्रेम करते हैं? ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, साधु सभी के प्रति प्रेम भाव होता है, लेकिन परिस्थिति को देख करके, स्थिति को देख करके उसे उस तरीके का कार्य करना होता है। जहां मेरी जरूरत है, मैं आपसे भी कहता हूं, जहां आपको मेरी बिल्कुल जरूरत पड़ जाती है वहां मैं खड़ा हूं, मेरा आशीर्वाद आपके पीछे खड़ा है। और तुम बेजूल में आकर के मेरे पास मुझे परेशान करोगे तो कहता हूं दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ। थोड़ा समझो, गुरु के आशीर्वाद का महत्व समझो। जो साधना करते हैं उस साधना का महत्व समझो। तो इसीलिए कहता हूं बंधुओं, उपवास करने वाले, तप करने वाले, ये अपनी तपश्चर्या करते हैं, हम उन्हें संसार के मार्ग पर, संसाधनों में उसको ज्यादा नहीं डुबाना चाहिए। विशेष करके ध्यान रखना। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था उस सब्जेक्ट की, उस शिक्षक की चर्चा कर रहा था। ध्यान रखना, शिक्षक के जीवन में जब तक नहीं उतरेगा तब तक वो बच्चा क्या होगा? सीख पाएगा? सीख पाएगा, और सीख भी गया, मान के चलो। इसीलिए तो आपको आजकल कॉलेजों में, स्कूलों में मास्टर की जो डिग्री होती है, बीएड, डीएड आदि जो आदि सब्जेक्ट होते हैं, वो अगर आपके पास में है तो ही आपको पढ़ाने का। इसीलिए मैंने ध्यान के पश्चात मैंने स्पष्ट कह दिया गया था कि आपको अभी टीचर नहीं हो, आप अभी शिक्षक नहीं बने हो, आप अभी क्या हो? विद्यार्थी हो। और विद्यार्थी अगर शिक्षक बनने की कोशिश करे तो फिर क्या होगा? वो खुद तो डूबेगा और साथ में, खुद तो डूबेगा ही डूबेगा, साथ में दूसरे को भी लेकर के डूब जाए। हो भी सकता है तो देखना, कई बार देखा, एक लड़की करीबन सीए कर रही थी। ध्यान रखना, मैं जो तुमको बताना चाहता हूं, वो इतना सीए करते उसने कई एग्जाम दिए, लेकिन वो खुद फेल हो गई, और जिन जिन लोगों को पढ़ाते गए वो सब पास हो गए। क्या हुआ? खुद फेल होती, जब भी एग्जाम देने जाती पता चलता 1 नंबर से गया, 2 नंबर से गया, 3 नंबर से गया। और दूसरों को, जिनको भी उसके साथ में पढ़ाई करते थे, दूसरों को समझाती थी, वो लोग पास होते चले गए। तो उस समय पर क्या हुआ? शिक्षक का भाव आ गया, स्टूडेंट का भाव खत्म हो गया। तो वो जब स्टूडेंट बन करके पढ़ाई करते तो उस समय पर कैसा होगा? वही होता है।
यही कारण है कि हम जिस सब्जेक्टों की चर्चा कर रहे हैं वो हमारे जो 6 सब्जेक्ट हैं, इन 6 सब्जेक्टों को अगर समझना है तो हमें पूरे करना पड़ेंगे, तब हमारी अगली क्लास चलेगी। कौन से 6 सब्जेक्ट, कौन से हैं? देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, तप, संयम, दान आदि जो 6 आपके दान। अब आप बताओ इसमें से कितने सब्जेक्ट आपके परफेक्ट हुए हैं? जैसे मान के चलो पूजा, एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं, बुरा मत मानना। पूजा करते समय स्पष्ट आया है कि आपके गले में जनेऊ होना चाहिए पुरुषों के, हाँ, माताओं के नहीं। अगर आप पूजा विधान कर रहे हैं और आपके पास अगर भगवान के मंत्र अभिषेक आदि कर रहे हैं तो आपके पास जनेऊ होना ही होना चाहिए। आज भले ही हम लोगों ने उसे कुरीतियां मान लिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भगवान आदिनाथ गलत थे? क्या भगवान भरत चक्रवर्ती गलत थे? बताओ मुझे। भगवान आदिनाथ ने अपने पुत्रों को जनेऊ संस्कार दिए, स्पष्ट आदि पुराण के अंदर में लिखा आया है। और जो लोग जनेऊ का विरोध करते हैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं कि तुम मेरा जनेऊ का नहीं, उस 3 धागे का नहीं, भगवान आदिनाथ का विरोध कर रहे हैं। आप समझ लो, भगवान भरत चक्रवर्ती का विरोध कर रहे हैं। भरत चक्रवर्ती ने जब तीसरे पंथ की स्थापना करी, तीसरे वर्ण की स्थापना करी, चौथे वर्ण की जब स्थापना करी, समझना बात को, चौथा वर्ण आप सब जानते हैं। जब चौथे वर्ण की स्थापना करी और चौथे वर्ण को सबसे पहले जनेऊ दिया गया था, क्योंकि आप भगवान की पूजा पाठ करेंगे, आप सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, आपको भगवान की पूजा करने और कराने का प्रावधान है। करना और कराना, करने वाले ने भी पहनना और कराने वाले को तो पहले पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? पहली बात, उसका एक मंत्र आया है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रत्नात्रय सुख धारयामी। गलत तो नहीं बोले हेमंत जी? अब आजकल क्या परंपरा चल गई, एक लाइन खींच लेते चंदन की, कई लोगों तो ऐसे ही हाथ घुमा देते हैं। वो ये व्यवस्था कब की है? जब कहीं हमारे पास अवेलेबल नहीं हो सकता है, कहीं हम फंस गए हैं, कहीं जा रहे हैं और हमारे कहीं सहयोग से जनेऊ टूट गया है, आदि आदि की इमरजेंसी व्यवस्था है, उसे राजमार्ग। आज हमने क्या किया? राजमार्ग बना लिया। दान और पूजा करते समय जनेऊ होना ही, क्योंकि ये तुम्हारा चिन्ह है। तुम वाकई में रत्नात्रयधारी हो, तुम रत्नात्रय पूर्णता मुनि नहीं तो ही बात नहीं है, लेकिन श्रावक हो, सम्यक दर्शन से सहित हो, श्रद्धा आपकी समीचीन है। इस जनेऊ को देख करके साधु जन आप पर विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ये संस्कारित है। इवन और एक छोटी सी उदाहरण बता देता हूं। भगवान आदिनाथ ने दिया, भरत चक्रवर्ती ने दिया, परंपराएं चलती रही, क्रम से तीर्थंकरों ने, आदि आदि राजा महाराजाओं ने, आदि ब्राह्मण आदि ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों के गले में हमेशा सूत्र रहा करता था जिसको कहते हैं। अब इसमें कौन ने कितने लड़का पहनना ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर शादीशुदा नहीं है, कवारा है, तो उसने 3 लड़का जनेऊ पहनना। कितने? 3 लड़ी का, वो भी समझना।
और जो शादीशुदा है वो पत्नी का जनेऊ पति पहनता है, क्योंकि वो डबल हो गया है। क्या हो गया? इवन यहां तक होता था पहले जो शादी वादी कराते थे तो शादी में भी लड़के को जनेऊ पहनाया जाता था। अब आज की व्यवस्थाएं भले तुम्हारी क्या बिगड़ी, कैसे बिगड़ी मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा विषय निकल आया मुझे तो, इसलिए मैंने आपको संक्षिप्त से बताया कि हम उस जनेऊ की परंपरा छोड़ दी। अब क्या हो गया है? अरे यार, क्या ये धागा पहनने से कोई आदमी छोड़ दिए? आजकल तो हम लोगों ने, हमारे ब्रह्मचारी लोगों ने भी छोड़ दिया। जिन्हें आवश्यकता है, आचार्य शांति सागर जी से लेकर के शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर आदि आदि सभी आचार्यों ने जनेऊ को पहना। बड़े बड़े पंडितों को उठा करके देख लो, आप उनके इतिहास में पूछ लो, जनेऊ को पहना। और आज हमारा ब्रह्मचारी कह रहा है जनेऊ की क्या आवश्यकता है? जनेऊ की आवश्यकता है बंधुओं, क्योंकि इससे 2 बीमारियां आपकी जाती हैं। और आपको बता दे रहा हूं, इससे 2 बीमारियां जाती हैं, एक नंबर और 2 नंबर संबंधी। कान में जब लपेटते हैं, टाइट जब होता है, तो कुछ ऐसी नसें हैं, ऐसा कहते हैं, कोई नसें हैं ऐसी जो हैं, वो नसें दब जाती हैं। और वो जब नसें दबती हैं तो जब व्यक्ति जाता है शुद्धि आदि करने के लिए, तो शुद्धि आदि करते समय उसे पीड़ा नहीं होती। दूसरी बात, उसे उस संबंधी जो बीमारियां हैं वो बीमारियां कम होती। कई लोगों को जैसे हो भी जाती है तो कहीं कोई बांधने में कभी गड़बड़ कर लेता है, बांध नहीं पाता है तो अगर होती, लेकिन लगभग आचार्यों का मत है कि इस बीमारियों से वो व्यक्ति बच जाता है। और जब प्राय करके देख लो, आपको 1 नंबर 2 नंबर संबंधी प्राय सभी को बीमारियां लगी हुई। यही कारण है, शास्त्र की पद्धति, भगवान की आज्ञा, गुरुओं के बताया हुआ मार्ग हम नहीं समझ सके। कहते हैं